प्यारे साथियों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल एचएस सॉल्यूशन में। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो भी बुक का ऑब्जेक्टिव है, तमाम ऑब्जेक्टिव को आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। तो पहला चैप्टर जो आपका है, पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का पहला जो ऑब्जेक्टिव आता है, पहला ऑब्जेक्टिव जो है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो ए में है आपका सेवा क्षेत्र, बी में है आपका कृषि क्षेत्र और सी में है आपका औद्योगिक क्षेत्र और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी में है चीन और सी में है भारत और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत में हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। जी हाँ, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो आपका ये नंबर ऑप्शन है 15 मार्च, बी ऑप्शन है 15 सितंबर, ए में है आपका 15 मार्च 1950, बी में है आपका 15 सितंबर 1950 और सी में है आपका 15 अक्टूबर 1951 और डी में है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950 हो जाएगा। देखिए ऐसे तो इसका इस तमाम ऑब्जेक्टिव का कोच आंसर आपको दिया हुआ है, लेकिन बोलने से क्या होता है, बोल करके बोली को सुनने से थोड़ा ज्यादा याद रहता है। तो इसी के साथ आप बन रहिए हमारे लास्ट वीडियो तक देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जी हाँ, इसका ऑप्शन है पहला अविकसित, दूसरा है विकसित और तीसरा है अर्ध विकसित और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकसित हो जाएगा। जिसका राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो देश कहलाएगा विकसित। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया है। जी हाँ, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया, जिसे मतलब बीमारू राज्य के अंतर्गत जो आता है वो पहला ऑप्शन आपका है पंजाब, दूसरा है केरल, तीसरा है बिहार और चौथा है दिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बिहार। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं। केरल चैप्टर का पहला क्वेश्चन जो है आपका कि 2018 और 19 के अनुसार भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय है। भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय जो है आपका ए नंबर ऑप्शन है 22,553 रुपया, बी ऑप्शन 25,494 रुपया और सी वाला ऑप्शन है 6,610 रुपया और डी आपका ऑप्शन है 54,850 रुपया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, आपका बी नंबर ऑप्शन है 1 जुलाई से 30 जून तक और सी नंबर ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक और डी नंबर ऑप्शन है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी में है पंजाब, सी में हरियाणा और डी में गोवा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन घ गोवा हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो पहला ऑप्शन है पटना, बी नंबर ऑप्शन है गया और सी में शिवहर और डी में नालंदा। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा पटना। पटना का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन आता है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सहज है। ऑप्शन नंबर ए सहज, बी नंबर ऑप्शन वैज्ञानिक और सी नंबर ऑप्शन व्यवहारिक और डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त तीनों। तो उपयुक्त तीनों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। पहला है देसी बैंकर, नंबर बी महाजन, नंबर सी व्यापारी और नंबर डी सहकारी बैंक।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी महाजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। इसका पहला ऑप्शन आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन नंबर बी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक हो जाएगा। सॉरी, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 50, ऑप्शन नंबर बी 75, ऑप्शन नंबर सी 35 और ऑप्शन नंबर डी 25। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 25। ऑप्शन नंबर डी 25। उसके अगला क्वेश्चन आता है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर ए कृषक महाजन, ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक और ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक कृषि साख समिति और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर बी भूमि विकास बैंक। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी पटना और ऑप्शन नंबर डी आपका बंगलौर है। तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। ऑप्शन नंबर ए मुंबई हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आता है सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है कि 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1914 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है कि देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 190, ऑप्शन नंबर बी 192 और ऑप्शन नंबर सी 119 और ऑप्शन नंबर डी 196। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 196। उससे अगला क्वेश्चन आता है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 1966 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 1980 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1969 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1975 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 1969 ईस्वी में। इसी के साथ अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी शिक्षा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेवा क्षेत्र हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो बिहार आपका बीमारू राज्य है, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। तो अगला क्वेश्चन आता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है सैन्य सेवा, ऑप्शन नंबर बी वित्त सेवा, ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर डी रेल सेवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका मॉल सेवा। ऑप्शन नंबर सी मॉल सेवा।
अगला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका कोयला है, ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर डी विद्युत और ऑप्शन नंबर सी विद्युत, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। फिर अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके बीच है। अगला क्वेश्चन है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए में आपका है, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी निजीकरण, ऑप्शन नंबर सी वैश्वीकरण और ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 5 और ऑप्शन नंबर डी 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आता है इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी सैमसंग, ऑप्शन नंबर डी कोका कोला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो वैश्वीकरण का जो अर्थ है आपका विदेशी पूंजी विनियोग, ऑप्शन नंबर ए पर रोक, दूसरा है व्यापार पूंजी तकनीक हस्तांतरण सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, तीसरा नंबर ऑप्शन है सरकारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाना और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा राइट आंसर। उसके अगला चैप्टर का अगला क्वेश्चन आता है कि अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। भारत उपभोक्ता संरक्षण की अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है आपका 1986, ऑप्शन नंबर बी 1980, ऑप्शन नंबर डी 1967 और ऑप्शन नंबर डी 1988। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1986। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उपयुक्त अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो उपयुक्त अधिकार दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए है 17 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 19 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी 22 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 100, ऑप्शन नंबर बी 1000 से 100, ऑप्शन नंबर सी 1800 से 1811 4000। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है 2011 फिर 4000। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 से 1000, 100 या 1000 होगा। फिर अगला क्वेश्चन है स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है, तब ऑप्शन नंबर ए है ISI मार्क, ऑप्शन नंबर बी हॉल मार्क, ऑप्शन नंबर सी एग मार्क, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपके बीच ऑप्शन नंबर बी हॉल मार्क, ऑप्शन नंबर बी हॉल मार्क। फिर अगला क्वेश्चन आता है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 रुपया अधिक 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। ऑप्शन नंबर ए जिला फोरम, ऑप्शन नंबर बी राज्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आयोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कहीं नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
ऑप्शन नंबर बी राजयोग के पास, ऑप्शन नंबर बी राजयोग के पास। फिर अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन आपके बीच है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आवेदन शुल्क जो इसका लगता है, ऑप्शन नंबर ए 50 रुपया, ऑप्शन नंबर बी 70 रुपया, ऑप्शन नंबर डी 10 रुपया और ऑप्शन नंबर डी इनमें शुल्क नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके बीच, इसका राइट आंसर जो होगा आपके बीच ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें शुल्क नहीं। जी